हाय, हेलो। और आप लोग कैसे हो? हैप्पी तीज। आज मेरी ब्लॉग शाम से स्टार्ट हो रही है क्योंकि आज श्री की तबीयत ख़राब थी ना, तो मुझे टाइम मिला नहीं स्टार्ट करने का। सियाला तो पढ़ाई करने बैठ गई, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। आज तीज की छुट्टी थी, फिर भी कितने बजे बैठी है? 4 बज गए, पक्का 4 नहीं बजे। अच्छा, ये क्या लेके आई है श्री? एक कुरियर आ गया है ना श्री को, श्री लेके आई है। और लाओ, श्री की तबीयत कैसी है? अच्छी नहीं है, थोड़ी थोड़ी ठीक है। पार्सल में आया था सूट, उसका दुपट्टा पहनकर सियाला वो कहने लगी घूंघटे में चंदा है करके गाना गाने लगी। और सूट बस प्यारा सा आया था, उसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा आया था। इन दोनों को खेलने का मौका मिल गया दुपट्टे से। I miss you, पापा। I love मम्मा, ये पापा दिखाओ। ऐसा करो। दोनों अपने पापा को मिस कर रहे थे और वीडियो देख के उसने फ्लाइंग किस दे रहे थे। श्री तो सोच रही थी कि पापा ऑफिस चले जाते हैं और मैं देख नहीं पाती, क्योंकि उसको भी एहसास होता है ना कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं सोई हूँ, उसको मेडिसिन लेना होता है। तो वो मेडिसिन लेने में भी बहुत परेशान करती है। देखो सो रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो दिखाए, तब तक वो उठ ही गई। इसलिए बच्चे के पास कभी भी फ़ोन लेके नहीं जाओ। लेकिन थोड़ी सी ना उसको फीवर है, इस वजह से वो थोड़ा सा अभी सो भी नहीं पाती है ढंग से। ऐसे दवाई पिलाओ ना तो कहती है पकड़ो मत, मैं पी लेती हूँ, लेकिन सारा दवाई निकाल देती है। थोड़ा बहुत जो भी जाता है, इसलिए रिकवर भी नहीं हो रहा है उतना ढंग से। देखिए खैर, फिर शाम को मेरे कपड़े सूखे थे तो मैंने फ़ोल्ड कर दिए। जब वो श्री उठ गई थी, फिर बाहर चली गई दीदी के पास बरामदा में खेलने के लिए। फिर मैं कपड़े को फ़ोल्ड करके अपनी जगह पे रख दूँ। फिर ये इससे ना घर फैला होता है बिल्कुल। और फिर मेरे आटा गूँथने लगी कि फिर मेरे खाने की तैयारी हो रही थी और सब्ज़ी आलू बीन्स की बनी हुई थी, तो मुझे रोटी बनानी थी, क्योंकि नॉर्मली तो वो रहते हैं तो सोचना पड़ता है, लेकिन हम लोग थे तो जल्दी से मैंने सोचा कि रोटी बना के रख दे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी शरीर छोड़ नहीं रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर अच्छा भी नहीं लग रहा था बिल्कुल। एक रोटी बनाने में भी कल तो बहुत लेट हो गया था मुझे रात को खाना बनाने खिलाने में। फिर मुझे घी था बहुत ज़्यादा फुल हो गया था, फिर लोग घर में आ जाएंगे कि इसकी बुआ भी आने वाली है, तो फिर मुझे लगा कि घी का पूरा जो बर्तन था ना, मैं फैला रखती हूँ जिसमें जमा करती हूँ, वो भर गया था। फिर मैं कही कि 2-3 दिन में और ज़्यादा हो जाएगा, फिर फ्रिज में ऑलरेडी जगह फुल होती है, तो उसको मैं फिर घी निकाल दी, तो रात को ही निकाल दी कि चलो काम होता रहेगा, खाना बनता रहेगा, सब लोग खाएंगे, तब तक मेरा घी भी निकल जाएगा। और रात तक में वो मतलब ठंडा गर्म होता है ना, तो उसके लिए भी एक अलग टाइम होना चाहिए। ये सब काम ना जब आप खाना बिल्कुल बना लेते हो ना तभी होता है, या तो दोपहर के टाइम कर लो। तो आज मुझे जैसा सही लगा मैंने किया कि रात को मेरा टाइम था तो मैंने निकाल लिया। फिर मेरा ना आज दूध ये हुआ कि फट गया था। चाय तो बन गई थी, तो बच्चे शाम को पी लिए, तो उसके बाद पता नहीं क्यों वो दूध जब मैं बॉयल करने चढ़ाई तो फट गया। फिर मैं उसकी पनीर सोच रही थी पनीर निकाल दूँ, और वेस्टेज जो दूध होते हैं उसका मैं जैसे कि आटा गूँथूँगी उसमें या चावल में डाल के बना लूँगी, क्योंकि वो ख़राब नहीं होता है कहते हैं। और ज़्यादा दिन का था नहीं, सुबह का दूध था तो ताज़ा ही था वो, तो इस वजह से उसको मैं यूज भी कर लूँगी। और इसको मैं पनीर को निकालने के लिए ना इसको पानी से भर कर रख दी थी कि ज़्यादा भारी ऊपर चीज़ रखो तो एक्सट्रैक्ट जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाएगा और पनीर अच्छे से जम जाएगा। फिर मैं सुबह के लिए ही रात को प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मैं भिंडी बनाना था मुझे सुबह, इस भिंडी काटने में तो बहुत टाइम लगता है, धुलो काटो तो मॉर्निंग में तो हो नहीं पाएगा। भिंडी मेरी बेटी को बहुत पसंद है, इस वजह से भिंडी तो मतलब वीक में 2-3 टाइम्स ज़रूर जाता है उसके लंच में। तो इसलिए मैं भिंडी रात को ही कट करके
रख दूँगी ताकि, और थोड़ा सा खुला में रखो ना तो वो चिपचिपा भी नहीं होता है और आराम से बन जाएगा। सब्जी नहीं बनानी तो भुजिया बनानी थी मुझे ज़्यादातर। साथ के साथ ना घी भी निकल गया था, गोल्डन कलर का हो गया था। इसका यूज़ भी मतलब हलवे में हो जाता है, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं तो मैं यूज़ नहीं कर पाती। ऐसे चीनी डाल के थोड़ा बहुत जो खाना होता है। लेकिन फिर घी लेकिन अच्छे से निकल गया था। इसमें दही डाल के जमाई नहीं थी। मैं नॉर्मली बस मलाई निकालती हूँ, उसको फेंटती हूँ खूब अच्छे से, उसके बाद उसको घी निकाल देती हूँ। क्योंकि 2-3 बार मेरे साथ ये हुआ कि मैं उसमें दही जमाती थी, फिर उसको मट्ठा डालती थी, तो वो क्या होता था ना, तो मैं भूल जाती थी। फिर मतलब फिर ख़राब सा खट्टापन आता था। गर्मी का दिन है ना ज़्यादा, तो फिर निकल नहीं पाता था दही। जो सोनी-सोनी खुशबू होती है घी से, वो आ नहीं रही थी। फिर श्री भी बीच में आ गई, तो मैंने कहा ये गरम-गरम का काम होता है, थोड़ा बहुत भी वो हाथ लगाई, क्योंकि वो हाथ तो ऊपर पहुँच जाता है, तो फिर मुझे डर लगता है बच्चों से बस। तो मैं फिर घी को निकाल के फिर श्री के साथ चली गई कि आप इधर रहो। फिर मैं फ़ेस वॉश करने गई, क्योंकि खाना बना के सब जो भी होता है ना, रात को फ़ेस वॉश ज़रूर करना चाहिए। तो मेरा तो मन था कि मैं फ़ेस पर वो फ़ेस पैक लगाऊँ, लेकिन फिर मेरे पास मतलब मैंने फ़ेस पैक बनाया नहीं। फिर श्री भी रो रही थी, तो मैंने बस सिंपल फ़ेस वॉश किया, एलोवेरा जेल लगाया, उससे मसाज कर लिया थोड़ी देर। फिर जो भी क्लीनिंग वगैरह करनी थी वहीं खड़े-खड़े कर लिया 2 मिनट में, मतलब थोड़े बहुत टाइम लगे। फिर उससे क्लीन थोड़े हो जाते हैं फेस, और कुछ नहीं होता। रात को करने से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दिन भर हम काम करते हैं, धूल डस्ट होता है, रात को सोना होता है तो धूल डस्ट होता नहीं है। तो रात को नॉर्मली ज़रूर एक सिंपल फेस वॉश से भी धुल कर और क्रीम ज़रूर लगा के सोएं, या नारियल तेल है तो नारियल तेल लगा के और वैसलीन वगैरह लगा के फिर सोएं। तो उससे ना चेहरा मॉइस्चराइज रहता है, क्लीन रहता है और अच्छा भी लगता है। सुबह आप देखोगे ना तो ग्लोइंग स्किन दिखेगी आपकी। और जो भी आँखें थकी होती हैं, ज़्यादा मसाज ज़रूर करें क्रीम से या नारियल तेल से। मैं रात को हमेशा फ़ॉलो करती हूँ। फिर श्री बैठी थी कि सोने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो तेल लगा देते हैं सेला को, बाल ऐसे ही उसके ड्राई हो रहे हैं, उसके भी बाल। तो नॉर्मली बस हल्का सा तेल रखूँगी ताकि वो उड़े नहीं, क्योंकि स्कूल में रहती है, खुले बाल है ना, तो उड़ते हैं तो आँखों पे आ जाते हैं। तो इसलिए मैं हल्के से मसाज कर रही थी बस, और हल्का-हल्का तेल लगा रही थी, क्योंकि शैम्पू नहीं करना था। डेली शैम्पू नहीं करते हैं बच्चों को। बस हल्का सा मसाज ज़रूर रखती हूँ। मैं ऐसे नहीं छोड़ती बिना तेल के बच्चों का सर। पर श्री की तबीयत ख़राब है, इस वजह से अभी तेल नहीं उतना यूज कर रही, क्योंकि उसको फ़ीवर हो जाता है ना रात को, तो फिर पट्टी वगैरह करो, तो इस वजह से कल से करूँगी, जहाँ अगर आज रात को फ़ीवर नहीं आया तो। मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।